हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैश मैनेजमेंट बिल होता क्या है। CMBs ये होता क्या है। देखिए, कैश मैनेजमेंट बिल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसे की कमी होती है, शॉर्टेज ऑफ फंड होता है, तो उसको इमीडिएट जो पैसे की जरूरत होती है उस रिक्वायरमेंट को पूरे करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CMB कैश मैनेजमेंट बिल को इशू करती है। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली इसको इशू नहीं कर सकती है, चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सो वो गवर्नमेंट का बैंक है, इसीलिए बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू CMB है। इसका कोई पार्टिकुलर डेट नहीं होता है कि इस डेट को इसको इशू किया जाएगा। जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कैश की कमी होती है, कैश फ्लो की कमी हो जाती है, तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सो इसको इशू करवाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये एक तरह का ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, मींस इसको ट्रेड किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू ऑक्शन लगाया जाता है कैश मैनेजमेंट बिल का। इसके पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स कौन कौन होते हैं जो कि इसको खरीदते हैं, तो वो होते हैं प्राइमरी डीलर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये सारे जो है सो इसके इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इसको ऑक्शन कैसे लगाया जाता है, देखिए ये फेस वैल्यू पे एक तरह से डिस्काउंट बेसिस पे इसको खरीदा जाता है, इसको रिडीम किया जाता है फेस वैल्यू पे। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि कैश मैनेजमेंट बिल 1 लाख रुपया का बिक रहा है, ठीक है, ऑक्शन लगाया जा रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे बोलेगी सभी इन्वेस्टर्स को कि आप बोली लगाओ, हम 1 लाख का तो बेचेंगे लेकिन आप कितने में लोगे ये बोली लगाओ। तो कोई 90,000 का लगाएगा, कोई 92,000 का लगाएगा, कोई 95,000 का लगाएगा, मीन्स 95,000 का। तो जो सबसे ज्यादा लगाए वो 95,000 का, तो ये अवेलेबल होगा 95,000 पे, और बाद में जब इसकी मेच्योरिटी डेट पूरी हो जाएगी तब ये मिलेगा 1 लाख का। तो ये इस तरह से काम करता है। इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ये डिस्काउंटेड कूपन है, तो इसीलिए इसको डिस्काउंट प्राइस से मिलता है। जैसा कि मैंने अभी बताया 95,000 पे मिला, और बाद में जब मेच्योरिटी पूरी हो जाएगी तो ये 1 लाख मिलेगा इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो ये इसका मेच्योरिटी पीरियड होता क्या है, तो इसका मेच्योरिटी पीरियड होता है 91 डेज, मीन्स 91 डेज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू कर सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कब किया गया था। तो ये 12 मई 2010 को इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था कैश मैनेजमेंट बिल को। तो ये बहुत ही जो है सो अच्छा टूल होता है। इसका तभी यूज होता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट होती है, तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू करती है। तो अब बात करते हैं कि इसकी नॉमिनल वैल्यू होती क्या है। तो इसकी नॉमिनल वैल्यू होती है 1 करोड़ एंड मल्टीपल्स ऑफ, अगर ज्यादा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मल्टीपल्स फॉर 1 करोड़, ठीक है। हम बात करते हैं गवर्नमेंट के पास और भी जो है सो इंस्ट्रूमेंट है अपनी कैश फ्लो को की नीड को पूरा करने के लिए, जैसे वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ट्रेजरी बिल। लेकिन कैश मैनेजमेंट बिल को ही क्यों इशू मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है, देखिए ये तीनों ही अब डिफरेंट जगह पे काम करता है। ट्रेजरी बिल का 3 मेच्योरिटी पीरियड होता है, 91 डेज, 364 डेज, 182 डेज। और वेज एंड मीन्स एडवांसेस का भी अपना जो है सो मेच्योरिटी पीरियड होता है। सबके अलग अलग जो है सो अपने काम है। कैश मैनेजमेंट बिल को तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है जब इसको जरूरत होती है इमीडिएट कैश की, तभी इसको इशू करती है। और कैश मैनेजमेंट बिल पे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, मीन्स कि अगर कोई इन्वेस्टर कैश मैनेजमेंट बिल खरीदता है तो उस पर कंपेरिजन टू वेज एंड मीन्स एडवांसेस एंड ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट लगता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।